नमस्कार, मैं नेहा कुमारी, एसएसएलवी शिक्षिका, हरमू रोड, लोहरदगा। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं आप लोगों के समक्ष आज मैथ्स की कुछ टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। मैथ्स यानी कि गणित, ये तो आपको पता ही होगा। गणित का अर्थ होता है गणना का विज्ञान, जिसमें हम गिनती के बारे में पढ़ते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जिसके पिता आर्किमिडीज हैं, ये भी तो आपको पता ही होगा। और इसके बारे में हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, जहाँ पे आपको मैथ्स पेडागोजी की वीडियोस डाली जाएगी, उसमें इन सब के बारे में अच्छे से और डिटेल से बताया जाएगा। मैथ्स पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चों में तर्क की शक्ति का विकास होता है। ये भी आप लोग अच्छे से पता होगा कि जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है, उसी तरह मैथ्स पढ़ाए जाने से क्या होता है कि बच्चों की तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए तो मैथ्स को साइंस की जननी भी कहा जाता है कि साइंस का जो विकास हुआ है वो मैथ्स से ही हुआ है। हम अपने दैनिक जीवन में मैथ्स का प्रयोग तो हर क्षेत्र में करते हैं, लेकिन इसका उचित और सटीक प्रयोग तभी किया जा सकता है जब इसकी आपको अच्छे से जानकारी हो। और इसी जानकारी को अच्छे से करने के लिए आपको मैथ्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स के एक टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत भी आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होंगे, जैसे कि स्थानीय मान, जातीय मान, अंकों के इकाई के अंक, यूनिट डिजिट प्राप्त करना, संख्याओं के प्रकार, और भी इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो में एक एक के बाद एक अपलोड की जाएंगी। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। यहाँ देख रहे हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों एवं नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो संख्या पद्धति में हम क्या पढ़ते हैं? संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, उन पर विभिन्न संक्रियाएं कैसे की जाती है, यानी कि विभिन्न ऑपरेशंस, उनके बारे में पढ़ा जाता है। संख्या पद्धति में हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अंक यानी कि डिजिट। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में किसी शब्द को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्फ़ाबेट्स का। इसी तरह संख्या को लिखने के लिए हम डिजिट्स का प्रयोग करते हैं। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को अगर लिखा जाए तो उसके लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 से लेकर 9 तक। इन्हीं अंकों की मदद से हम बड़ी से बड़ी संख्याएं भी लिख सकते हैं, और इन्हीं 10 संख्याओं को कहा जाता है आपका दार्शनिक पद्धति। नेक्स्ट है आपका संख्यांक यानी कि न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या है? न्यूमरल्स एक संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। यानी कि न्यूमरल्स क्या है? न्यूमरल्स आपका एक सिंबल होता है, न्यूमरल्स, जो कि आपका वर्ड भी हो सकता है। ये एक वर्ड हो सकता है, किसी भी तरह का नंबर हो सकता है, या कोई भी एक फिगर हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको लिखना है 3 लिखना है, तो ये 3 ही एक आपका क्या है? न्यूमरल्स है। इसको हम नंबर के रूप में लिखे, लेकिन जब आप इसको रोमन में लिखना चाहिएगा तो क्या लिखते हैं? 3i। तो ये आपका हो गया रोमन न्यूमरल्स। आशा है आप जो पढ़ रहे होंगे वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा अंक किसे कहते हैं और संख्यांक किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक है आपका वास्तविक संख्या, एक है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित किया गया है। परिमेय संख्या यानी कि वैसी संख्याएं होती हैं जो कि आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि आपका है 2/3, 4/5, ये सब आपकी परिमेय संख्याएं हैं। वहीं अगर अपरिमेय संख्याओं की बात की जाए तो अपरिमेय संख्याएं हैं जो रूट के अंदर वैल्यू होता है, जिसका आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे ही कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट है आपका काल्पनिक संख्याएं, जिसे कि हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं जिनको क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर। तो संख्याओं के ऋणात्मक वर्गमूल मान को ही
काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। वैसे तो ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आप एग्जाम्पल जानना चाहें तो इसको डिनोट किया जाता है आई स्क्वायर का वैल्यू जिसका मान 1 होता है। अगर आप आगे देखना चाहें तो जैसे लिखा हुआ है आपका √√-3 वैल्यू निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू मिलती है आपको 3i। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं को आगे 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पूर्णांक, दूसरा है भिन्न। पूर्णांक भी 3 तरह के होते हैं। एक है आपका तटस्थ यानी कि न्यूट्रल नंबर। तो न्यूट्रल नंबर क्या है? न्यूट्रल नंबर कहा जाता है जीरो को। जीरो ये ना तो ऋणात्मक संख्या होती है और ना ही धनात्मक संख्या। नेक्स्ट था आपका भिन्न। भिन्न के 4 प्रकार हैं: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न वैसे भिन्न को कहते हैं जिनमें आपका अंश छोटा होता है हर से। यहाँ पे अंश आपका छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। अनुचित भिन्न इनके जस्ट उल्टा है। अनुचित भिन्न में आपका है अंश ग्रेटर देन हर। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय जब आपका जो आंसर आता है अगर वो अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आए तो आपको सबसे पहले उसे उचित भिन्न में बदलना होगा। नेक्स्ट है आपका मिश्रित भिन्न। यहाँ पे मिश्रित लिखा हुआ है, यह है आपका मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका, यहाँ पे एक पूर्णांक होता है, बाकी ये भिन्न के रूप में लिखी हुई होती है। यह है आपका मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का कोई निश्चित फॉर्म नहीं होता है, ये भिन्न के रूप में कंटिन्यूअसली इसको आगे लिखा जाता है। आगे चलते हैं। धनात्मक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक जो था आपका, जैसे इसमें पॉजिटिव नंबर के साथ इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में देखेंगे भी, परिभाषा के साथ आपको और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से बताया जा रहा है। धनात्मक संख्याएं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक इनके विभाज्यता अर्थात डिविजिबिलिटी के आधार पर कि कोई संख्या को किससे आप डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, और नेक्स्ट है आपका गुणकों के आधार पर यानी कि फैक्टर्स के आधार पर कि किस संख्या के फैक्टर्स क्या है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या किस संख्या से डिवाइड होती है। विभाज्यता के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है सम संख्या और दूसरी है विषम संख्या। सम संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6 या 8 हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। नेक्स्ट था आपका विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी कि इकाई अंक 1, 3, 5 या 7 हो। नेक्स्ट था आपका कि धनात्मक संख्याओं को गुणकों के आधार पर बांटा गया है 2 भागों में। पहला है आपका अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, दूसरा है आपका भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक ही फैक्टर होता है, यानी कि जो सिर्फ अपने से और 1 से विभाजित होती हैं, और भाज्य संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। अब आइए हम आगे जानते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। संख्याओं के प्रकार पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। संख्याओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला प्रकार है आपका प्राकृतिक संख्याएं, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? वैसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, यानी कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट किया जाता है, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह रहता है उसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है n से। देखिए यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे है आपका 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं मानी जाती है। सबसे छोटी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी एवं प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है, आप बता सकते हैं कि 1 सबसे छोटी एवं प्रथम प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट है आपका सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। अगर इसी में आपका कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि पहली 3 क्रमागत संख्याएं किससे विभाज्य होंगी, यानी कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमेशा किससे विभाज्य होंगी, तो हम बता सकते हैं कि पहली 3 क्रमागत संख्याएं
6 से विभाज्य होती हैं। आप कोई भी लगातार 3 क्रमागत संख्या ले लें, जैसे 8, 9 और 10, इसका प्रोडक्ट है आपका 720, तो ये भी हमेशा 6 से विभाज्य होंगी। इसी तरह अगर देखा जाए कि 4 लगातार, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4 लगातार क्रमागत संख्याएं किससे विभाजित होती हैं, तो इसी तरह आप बता सकते हैं कि 4 लगातार क्रमागत संख्याएं हमेशा 24 से विभाज्य होती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, तो जब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और उसमें 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है, वही संख्याएं आपकी कहलाती हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे W = है आपका 0, 1, 2 और 3। सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण संख्या है वो क्या है? 0 है। नेक्स्ट है आपका पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। जब जो प्राकृतिक संख्या थी आपकी, उसमें जब हम लोग 0 को सम्मिलित कर लिए तो वो हो गई आपकी पूर्ण संख्या। लेकिन 0 और प्राकृतिक संख्या यानी कि धनात्मक संख्याओं के साथ जब हम लोग ऋणात्मक संख्या को ले लेते हैं, जब ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, वैसी संख्याएं ही आपकी इंटीजर्स कहलाती हैं यानी कि पूर्णांक। और पूर्णांक को I से डिनोट किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऋणात्मक संख्याएं यानी कि I, जो आपका 0 है, एक तरफ दाईं ओर चलिएगा, अगर इसको नंबर लाइन में दर्शाया जाए तो 0 से दाहिनी ओर चलने वाली संख्या, 0 से जो दाहिनी ओर हम लोग चलते हैं तो दाईं ओर चलने से जो संख्याएं बनती हैं वे धनात्मक संख्याएं हैं। और अगर इसी से अगर आप बाईं ओर चले तो बाईं ओर चलने पर आपको ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी। यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है, बता सकते हैं आप कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है माइनस। जैसा कि आप देखें कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक आपका क्वेश्चन है पूर्ण अंक, जिसमें कि आप 0 भी होता है, बाईं दाहिनी ओर चलिएगा तो ये आपकी धनात्मक संख्याएं बनती हैं, बाईं ओर चलने से ऋणात्मक संख्याएं बनते हैं। जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते हैं नंबर लाइन के, तो इन संख्याओं का मान बढ़ता है, मगर वहीं आप जब बाईं ओर चलिएगा तो संख्याओं का मान घटते जाता है। इसलिए हम लोग क्या देखें कि -1 ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 3.3333 क्या एक ये पूर्णांक है, तो ये एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक का अर्थ ही होता है कि ये एक पूर्ण अंक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसमें 2 पार्ट है आपका, एक है आपका ऋण, एक पूर्णांक पार्ट है, और दूसरा है आपका डेसिमल पार्ट। इसलिए ये जो संख्या है आपका, इसको पूर्णांक नहीं माना जाएगा। वही अगर आपसे हम पूछे कि 4.56 इसका पूर्णांक मान क्या होगा, बताया जा सकता है। इसका पूर्णांक मान है आपका 5। 4.56 पूर्णांक मान क्या है इसका 5, क्योंकि ये जो 5, 6 है 50 से अधिक है। अगर यही आपका रहे 4.33 तो इसका पूर्णांक मान हो जाएगा आपका 4। दशमलव के बाद वाली संख्या जो अगर 50 से ज़्यादा रहे तो 1 बढ़ जाती है, और अगर 50 से कम रहे तो ये 1 घट जाती है। तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक है आपका धन पूर्णांक और दूसरा है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें ही धन पूर्णांक कहते हैं, और इन्हें दर्शाया जाता है आपका I प्लस से दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 ये लेके आपका अनंत तक चलेगा। दूसरा प्रकार था ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक जब प्राकृतिक संख्याओं को, जैसे आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी, जब उनका ऋणात्मक मान हो जाता है तो वही संख्याएं कहलाती हैं ऋण पूर्णांक। और तीसरा एक इसमें है आपका उदासीन, जिसे कि कहते हैं जीरो। यहाँ आप देख पा रहे भी होंगे, 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। दूसरा जो इसमें मेन पॉइंट है, क्या दिया गया है, ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान, जो ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं, ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान
शून्य से कम होता है और धन पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से अधिक होता है। यदि हम इसे लिखें तो लिख सकते हैं कि जो ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं वो 0 से कम होती हैं, लेकिन जो धन पूर्णांक संख्याएं हैं वो 0 से अधिक होती हैं। नेक्स्ट है आपका सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों उन्हें ही सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, उन्हें ही हम सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विषम संख्या। विषम संख्या वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें ही विषम संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्याएं जिनके अंत में यानी कि इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 हो उन्हें ही कहते हैं विषम संख्या। इसी में देखिए, अगर मान लीजिए कि 2 सम संख्याओं को ऐड किया जाए, दो सम संख्या यानी कि इवन नंबर को हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक इवन नंबर। वहीं आप अगर इवन नंबर और एक ऑड नंबर को ऐड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? ऑड नंबर। 2 ऑड्स नंबर को अगर आप ऐड करें तो आपको एक इवन संख्या प्राप्त होगी। इसे एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे कि आपका 2 + 4 है 6, यानी कि 2n + 2। यहाँ है आपका 4n + 2, यानी कि 2 इसमें कॉमन ले लिया क्या? n + 2। ये आपका जनरल फार्मूला है। जब आप 2 सम संख्याओं को ऐड करते हैं तो जो आपको संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। वहीं अगर बात की जाए एक सम संख्या और एक विषम संख्या की, जब आप इन दोनों को ऐड करिएगा, जैसे 2 और 3 है, तो हमेशा आपको एक ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। लेकिन जब आप 2 ऑड नंबर को लिए, जैसे कि आपका हो गया एक 5, एक हो गया 3, तो आपको एक इवन नंबर प्राप्त होता है। आगे है आपका अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? 1 से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं। देखिए यहाँ पे आपको ऐड कर दिया गया है 1 से बड़ी, यानी कि 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 1 से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल 1 या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें ही कहते हैं अभाज्य संख्या। कहने का मतलब एक ये है कि जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक और दूसरा वो स्वयं, उन्हें ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि एक ना तो आपका भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2। इसी में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो क्या बता सकते हैं आप कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या बीच में है 25। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपका अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये आपकी 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं जिनकी टोटल संख्या है 25। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो बता सकते हैं आप कि 1 से लेकर 25 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या है 9। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 25 से लेकर 50 के बीच की कितनी अभाज्य संख्या है, वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 25 से 50 के बीच में आपकी संख्याएं हैं 6। वहीं अगर बात की जाए 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं, जिनकी संख्या है 10। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी टोटल अभाज्य संख्याएं हुई टोटल 25। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 3 अंकों की अभाज्य संख्या बता सकते हैं। 3 अंकों की अभाज्य संख्या है आपका 101। नेक्स्ट है आपका, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो आप लेना होगा आपको प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं। औसत, जिसका अर्थ तो आपको पता ही होगा। औसत क्या है?
औसत है आपका संख्याओं का योग प्लस संख्याओं की संख्या। यहाँ आपसे पूछा गया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं आपको लेनी होंगी और उनका योग करना होगा। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या क्या है? 2 + 3 + 7 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 और 23। ऐड किए इसको, कितना आ जाएगा ऐड करके आपका? 100। अब इसी को आपको योग करना होगा, डिवाइड करना होगा 9 से। तो यही आपका आंसर रहेगा। चाहे तो आप इसकी ऑप्शन के हिसाब से चल सकते हैं। अगर आंसर में आपका पूर्णांक में आंसर है तो पूर्णांक में बता सकते हैं, और वही अगर आपका ऑप्शन दिया हुआ है पॉइंट में तो पॉइंट में भी बता सकते हैं। चाहे तो ऐसे भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भाज्य संख्याएं जिन्हें कि कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो कंपोजिट नंबर वैसी संख्याएं होती हैं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होता है, जिसे कि भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि क्या देखें, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या अंतर है? अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिनमें केवल वे संख्याएं और केवल एक गुणनखंड होता है। यानी कि जैसे आपका 2 है तो 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इनका एक फैक्टर है जो एक स्वयं है, ये संख्या 2 और एक से विभाजित होती है। लेकिन अगर वहीं पर अगर भाज्य संख्याओं की बात की जाए तो वैसी संख्याएं होती हैं जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त एक और गुणनखंड भी होता है। ज़्यादा भी गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे 4, 6, 9, 12 और 15, और भी ये अनंत तक हैं। जैसे कि अगर बात की जाए 4 तो इनके फैक्टर है 1, 2 और 4। तो 4 एक है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। ये चाहे 9 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सम हो या विषम हो। भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और अगर बात की जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की तो ये है आपकी 9। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 9। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या है? ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिसमें एक को छोड़कर कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है। तो सह अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याओं का युग्म है जिनमें कि दोनों संख्याओं का फैक्टर केवल 1 है, एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। यह कहा जा सकता है कि जिसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वैसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। देखा जाए जैसे है यहाँ आपका 4 और 15। 4 का फैक्टर है 1, 2 और 4। 15 की बात की जाए 15 की फैक्टर है 1, 3, 5 और 15। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। तो 4 और 15 ये आपकी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याओं में ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं आपकी अभाज्य हों। ये सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। ये संख्याओं का अभाज्य होना कोई जरूरी नहीं है। ये विषम भी हो सकती हैं, अभाज्य भी हो सकती हैं और भाज्य भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है? 2 लगातार अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसा कि आपने देखा अभाज्य संख्या है आपकी टोटल 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो उसमें आपको जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं हैं 2 अभाज्य संख्याएं जो कि लगातार हो और उनके बीच का डिफरेंस आपका होना चाहिए 2, उन्हें ही कहा जाता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे कि ये है आपका 3, 5, 11, 13, ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 से कम जुड़वा प्राइम के जोड़े क्या क्या हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19, 31,
41 33, 59 61 और 71 73। ये आपकी 100 से कम जुड़वा प्राइम के जोड़े हैं। अगर हम बात करें यहीं पे एक आपका प्राइम ट्रिपलेट जिसे कि हिंदी में कहते हैं अत्रिभाज्य संख्याएं। अत्रिभाज्य संख्याएं क्या है? तो अत्रिभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो कि लगातार 3 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है। और मैथ्स में ये अत्रिभाज्य संख्याएं एक ही हैं, 3, 5 और 7, जिन्हें कि कहा जाता है आपका अत्रिभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम ट्रिपलेट्स नंबर। नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कहते हैं रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर क्या है? वैसी संख्याएं को रेशनल नंबर कहते हैं जिन्हें हम यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे ही हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। जहाँ पे आपका क्या है, p अंश है और q है हर। और यहाँ पे आपको जो q है हर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को ही रेशनल नंबर कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे यहाँ आप देख भी रहे होंगे, 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर वही बात किया जाए कि अगर किसी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। और लास्ट है आपका अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें कि p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें ही हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे √2, √5, 1/√2 और पाई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अगर बात की जाए कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है तो आपका आंसर क्या होगा? पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर बात की जाए पाई की वैल्यू की तो पाई की वैल्यू जो कि 22/7 होती है, 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। तो आज हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इसके बारे में हम इससे आधारित क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।